हेलो दोस्तों, मैं हूं दिति एंड वेलकम टू SIB एंड वेलकम टू वुमेन्स डे स्पेशल लाइव इवेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन हियर। तो आप में जितने भी वुमेन ये वीडियोस ये लाइव इवेंट अटेंड कर रही है उनको हैप्पी वुमेन्स डे। सो आज का जो लाइव इवेंट है ये दिस इज स्पेशली फॉर वुमेन एंड आई एम ग्लैड यू गाइज आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। एंड हाँ, मैं अपना इस वीडियो में बेस्ट आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। एंड यस, सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून टिल द एंड। तो लेट्स बिगिन। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई वी हैव ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। ठीक है, हमने ये इवेंट क्यों रखा है। तो अभी जैसे वुमेन्स डे आ रहा था, सो वी हैड अ पर्टिकुलर थॉट कि हम वुमेन के लिए कुछ करें। अभी जैसे एक पर्टिकुलर वुमन रहती है या गर्ल रहती है, तो उनका अगर आप शेड्यूल देखेंगे ना, इट्स वेरी हैक्टिक, राइट। अब एक पर्टिकुलर माँ जो रहती है उनका तो शेड्यूल इट्स वेरी हाई, वेरी हैक्टिक, राइट। सो वी डिसाइडेड टू हेल्प द वुमेन आउट देयर एंड हम आपको हेल्प करना चाहेंगे आपकी इस नई जर्नी में, where you can live a peaceful life while still managing your work and your home. तो हम एक आपको ऐसी सुविधा उपलब्ध करना चाहते हैं जिसमें आप अपना काम भी अच्छे से मैनेज कर पाओ और आपका घर भी। सो वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द बेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, 3 टॉपिक्स है। वाई वुमेन शुड लर्न स्टॉक मार्केट, how you can learn stock market, and keys to success in stock market. So let's begin with the first topic. तो जो पहला टॉपिक है वो है why women should learn stock market. वुमेन को स्टॉक मार्केट क्यों लर्न करना चाहिए, ठीक है, क्यों सीखना चाहिए। सो द आंसर इज वेरी सिंपल। अभी जैसे मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड। अब जैसे एक पर्टिकुलर माँ होती है, नाउ अ मैरिड वुमन, ओके, मैरिड वुमन में अगर आप देखेंगे तो उनका लाइफ, उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। सो अब जैसे वो सुबह उठते हैं 5 बजे, उनके किड्स रहते हैं अगर, तो वो उनके किड्स के लिए टिफ़िन वगैरह बनाते हैं एंड देन दे गो टू वर्क। There they work the whole day 9 to 5 job and then they again when they come home, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खाना बनाए एंड टेक केयर ऑफ द किड्स। अभी बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। सो एवरी थिंग isn't it really hectic for them। और जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, पर जब आपको मंथ एंड में सैलरी मिलती है तो इज इट रियली वर्थ योर मेहनत। आप जो काम कर रहे हो, आपका जो हार्डवर्क है, उसी के बराबरी में आपको सैलरी मिल रही है क्या। सो मोस्ट पीपल्स आंसर इज नो, राइट। सो वी वांटेड टू हेल्प यू इन दैट। प्लस अगर मैं अपनी खुद की स्टोरी शेयर करूँ, सो मैं ट्रेडिंग में पिछले 2 साल से हूँ एंड आई गेस दिस इज़ माई थर्ड ईयर, या ठीक है। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आई यूज टू सिट एट होम, राइट, एंड मुझे मेरे पापा ने घर पे ऑफिस शिफ्ट कर लिया था। सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम। मैं उनके बाजू में बैठती थी एंड ही यूज टू टीच मी। तो मुझे ग्रेजुअली इसमें इंटरेस्ट आने लगा एंड फिर मैंने इस फील्ड में ही परस्यू किया अपना आगे का। सो आई एम जस्ट अ टीनेजर राइट नाउ एंड आई गेस आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन 6th। सो वी कैन लर्न। स्टॉक मार्केट के लिए कोई एज मैटर नहीं करता है एंड प्लस इसमें इट डज नॉट इट डज नॉट मैटर कि आप गर्ल हो कि बॉय हो, एनी वन कैन स्टार्ट लर्निंग। आपकी एज भी मैटर नहीं करती है। जस्ट यू नीड इज द राइट गाइडेंस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सो नाउ लेट्स बिगिन फर्दर। आपको क्लू लर्न करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, टू बिकम फाइनेंशियली फ्री थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिंग।
अभी हमारी गोल्स होते हैं एंड हमें हमेशा लगता है कि हम अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। तो उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक तरीका है स्टॉक मार्केट। आप इसमें एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और इस इन्वेस्टिंग के लिए गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सो हम आपको शेयर करते रहेंगे ऑन आवर चैनल। नेक्स्ट थिंग, women आर बेटर रिटर्न गिवर्स। आप जानते होंगे कि वुमेन हमेशा जो सेविंग में है ना, इंडियन वुमेन एंड कोई भी वुमेन ले लो, वुमेन आर ऑलवेज बेटर एट सेविंग एंड दे आर ऑलवेज बेटर एट रिटर्न गिविंग। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक डेली लाइफ में। अब आप देखते होंगे हमारी जो दादी दादी लोग हैं, सो व्हाट दे डू, दे सेव करना रहता है ना, तो जब उनके पास में एक सैलरी आती है या मंथली कुछ मनी मिलता है ना उनको, तो उसमें से वो कुछ हिस्सा लेटर के लिए सेव कर लेते हैं एंड जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को स्पेंड करते हैं। अब वही पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर 12 इंटू जो कुछ भी सेव्ड मनी है, ठीक है, उतना पैसा बन जाता है। तो ये एक मैं कहूँ कि इंडियन इंडिया में ये बहुत घरों में ऑब्जर्व किया जाता है एंड प्लस दे आर ऑलवेज बेटर एट थिंकिंग। वुमेन आर बेटर एट थिंकिंग कि हम किस तरह कहाँ पे रिटर्न देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरेंट इन्वेस्टिंग एबिलिटीज। उनमें इन्वेस्टिंग एबिलिटीज होती है एंड उनमें पहले से अब देखो, आप देखोगे कि हमारी जो घर की माँ या दादी है वो हमें सोना लेती है दशहरे को एंड बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है एंड मैनी वुमेन नाउ डेज आर परचेसिंग लैंड। तो ये जो इन्वेस्टिंग एबिलिटी है ना सोने वगैरह, सो लेट्स अप्लाई इट इनटू स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, हायर चांस ऑफ मेकिंग इट टू द फिनिश लाइन। यस, वुमेन आर वेरी परसिस्टेंस उनमें बहुत रहता है। अब आप ही देख लो कि अगर वो एक काम शुरू करते हैं so they always make it to the finish line। फिर वो कैसे भी करे बट they are going to finish that work on the estimated deadlines। and of course financial empowerment। अब देखिए जब हमारी इंडिया में, लेट्स थिंक ऑन अ बिगर लेवल, कि जब हमारे इंडिया में विमेन, इधर की स्त्रियां जब काम करने लग जाएगी, दिस इज गोइंग टू एम्पावर देम। यह उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देगा एंड उन्हें एंड पर्टिकुलरली जब वुमेन भी एक सोर्स बन जाएगी ऑफ वर्किंग इनकम, तो फिर घर को भी हेल्प होगा बिकॉज अकेला मेल कितना कमाएगा, राइट? सो वुमेन कैन हेल्प घर में एंड ऑल्सो आइडियली फिर कंट्री में भी ग्रोथ दिखती है इफ many women start working। Then let's move to the topic 2, जो कि है how you can learn। तो let's first understand the stock market। अब स्टॉक मार्केट जो है ना वो सब्जी मंडी जैसा है। ओके, सो कैसे? अब जैसे सब्जी मंडी में जब सब्जियां, ठीक है, जब सब्जियां कम होती है एक वेंडर के पास, तो उस सब्जी का भाव बढ़ जाता है, राइट? और जब सब्जियां ज़्यादा होती है बट खरीदने वाले कम होते हैं, तो सब्जी का प्राइस घट जाता है। दिस इज कॉल्ड सप्लाई एंड डिमांड, और इसी कारण प्राइस अप एंड डाउन मूव करता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। अब जैसे अपने सब्जी मंडी का एग्जाम्पल देखा कि जब सब्जी का भाव, अब सब्जी जो है वो कम है पर खरीदने वाले ज़्यादा है, तो फिर इसमें प्राइस अप जाता है, राइट? सप्लाई ज़्यादा है और पर डिमांड कम है तो प्राइस घट जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, इंडिया में दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट्स है। फर्स्ट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी
how to start investing and trading in stock market. Let's look at that. तो पहले डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में हमें डिफरेंस पता रहना चाहिए एंड हमें दोनों चाहिए, डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. सो लेट्स सी. So demat account and trading account. A demat account is used to hold the shares in the electronic format that you buy in the share market. जो डीमैट अकाउंट है उसमें अपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमैट अकाउंट में सेव्ड रहते हैं. Whereas trading account works as a link between your bank account and your demat account. जो आपका डीमैट अकाउंट है और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें की ये जो लिंक रहती है बीच का गैप वो ट्रेडिंग अकाउंट फिल करता है. यानी बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट के बीच में ट्रेडिंग अकाउंट आता है. The next thing, demat account will have a unique demat number which will be used uniquely to identify your account. Now demat account में आपको एक पर्टिकुलर डीमैट नंबर दिया जाता है. अब ये डीमैट नंबर यूनिक होता है फॉर एवरी पर्सन और ये जो डीमैट नंबर होता है ये आपका अकाउंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. ओके. Then trading account will have a unique trading number which will be used to trade in the share market. अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको एक ट्रेडिंग नंबर मिलेगा बट ये किस काम का है? ये नंबर आपके लिए ये नंबर से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. शेयर मार्केट में ट्रेड करते समय आपको ये नंबर की ज़रूरत पड़ती है. Demat accounts can hold financial instruments like equity shares, mutual funds, government securities and exchange traded funds. Demat account में क्या क्या होल्ड कर सकता है डीमैट अकाउंट? इक्विटी यानी स्टॉक्स वगैरह, देन म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. इन सब टर्म्स के बारे में हम आगे देखेंगे. फिर ट्रेडिंग अकाउंट. अब ट्रेडिंग अकाउंट में trading account only helps in the act of buying and selling the securities, not used to hold any financial securities. So trading account में आप सिर्फ बाय और स्टॉक्स का सिर्फ बाय और सेल कर सकते हो. ठीक है. इसमें आपका कोई जो आपके जो शेयर्स है वो होल्ड नहीं कर सकते हो आप, इसलिए डीमैट अकाउंट चाहिए टू होल्ड द शेयर्स. देन the key role of a demat account is to ensure the safety of investors' share. The key role of trading account is to allow you to carry out the trading transactions in the stock market. अब देखिए इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो डीमैट का काम क्या है कि जो आपने शेयर खरीदे हैं उसको वो सेफली रखे. ठीक है, इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. और अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका मेन रोल क्या है कि वो आपको जो बाय सेल और ट्रांजैक्शंस है स्टॉक मार्केट में यानी बाय सेल करने में वो आपको हेल्प करता है. देन अदर बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट. नाउ डीमैट अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं. फर्स्ट, इजी शेयर ट्रांसफर. यानी अगर आपको लेट्स से आपके घर में शेयर ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम ए पर्सन टू द बी पर्सन. अब आप एक मदर है और आपको आपकी डॉटर या आपके सन के अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करना है तो इट्स एन ईजी प्रोसेस अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो. देन लोन कोलेट्रल मतलब लोन में हेल्प करता है. देन टेम्पररी फ्रीज डीमैट अकाउंट. अगर आपको लगता है कि आपका कोई डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहा है कोई दूसरा पर्सन या फिर इन केस आपको ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए स्टॉप करनी है तो आप आपका डीमैट अकाउंट स्टॉप भी करवा सकते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड. क्विक ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स. यानी अगर अभी डिविडेंड्स वगैरह एंड यू कैन अभी जैसा मैंने आपको बोला इजी शेयर ट्रांसफ़र, इस टाइप से जो बेनिफिट्स है आप इसका इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर. Then the speed facility यानी everything is very speedy. the transactions जो है वो बहुत ही short period में cover होते हैं. Then opening trading account and demat account. तो अभी कैसे करते हैं, ठीक है मैं आपको बताती हूँ.
कि शुरुआत कैसे करते हैं। पहले आपको एक ट्रेडिंग और एक डीमैट अकाउंट दोनों ही किसी एक ब्रोकर के पास खुलवाना पड़ेगा। देन वंस द अबव स्टेप इज डन, आप अपना जो घर का लैपटॉप है या आपके मोबाइल से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं वाया ब्रोकर्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ठीक है, यानी जो ब्रोकर की ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, आप उसके थ्रू ये जो ट्रेडिंग है वो शुरू कर सकते हैं घर बैठे। नाउ वेज टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। अब 3 वे है। फर्स्ट इज ETF, सेकेंड इज म्यूचुअल फंड एंड द थर्ड इज इक्विटी। अब हम इसे डिटेल में धीरे धीरे आगे समझेंगे। पहला है ETF। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो हमने पीछे भी देखा था। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs कैसे काम करते हैं? ETFs और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर फंड्स दैट ट्रेड ऑन द स्टॉक मार्केट। नाउ ये एक बास्केट होता है। अब जैसे मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं, ETF है ना, किसी भी एक कंपनी है, लेट्स से एक कोटक करके कोई कंपनी है, कोटक बैंक, राइट, या फिर किसी भी रैंडम कंपनी। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनी कंपनीज ओवर हियर, ठीक है। और फिर तो अगर मैं आपको बता दूं कि एक रैंडम कंपनी है XYZ, तो उसकी एक स्टॉक की बास्केट होती है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक बास्केट होती है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फल रखते हो, राइट। तो उसी तरह से ETF होता है। यानी जो एक XYZ कंपनी है, वो उस लिस्ट में उसके सिलेक्टेड निफ्टी 50 या फिर उसके सिलेक्टेड स्टॉक्स की क्वांटिटी अकॉर्डिंगली उस बास्केट में रखती है। एंड इसीलिए एंड फिर वो पूरा बास्केट आप ट्रेड कर सकते हो, उसे बोलते हैं ETFs। अब मैं आपको इधर समझाती हूँ। स्टॉक, buy and sell ETFs just like stocks whenever the market is open। अब ETF जो है ना, वो स्टॉक सॉरी, तो ETF जो है वो है स्टॉक और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। कैसे? अभी जैसे स्टॉक को हम क्या करते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं जब भी मार्केट खुला होता है। एंड म्यूचुअल फंड्स में आप अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो की, कि अभी मुझे इतने शेयर्स इस कंपनी के चाहिए, इतने शेयर्स इस कंपनी के चाहिए, राइट। सो ये जो होता है, अभी स्टॉक मार्केट की तरह ही रेडीमेड बास्केट ऑफ स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको बोला, रेडीमेड बास्केट ऑफ स्टॉक्स, यानी एक कंपनी रहती है, वो स्टॉक सिलेक्ट करती है और आप उस पूरी बास्केट को ट्रेड कर सकते हो, ओके, इन वन फॉर्म, इन वन गो। अभी बाय एंड सेल ETFs जस्ट लाइक स्टॉक्स। अभी जो ETF होते हैं, वो मार्केट जब भी खुला रहता है ना, तब आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, बाय या सेल। और जो म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो ETF को भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने। अभी जैसे देखा है, बहुत सारे ETFs है, मैं आपको थोड़ी देर में एग्जांपल्स भी बताऊंगी। सो हियर रेडीमेड बास्केट ऑफ स्टॉक्स, राइट। और म्यूचुअल फंड की तरह आप आपकी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। सो लेट्स म्यूचुअल फंड से बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहती हूँ। तो यस, लेट्स गो। तो भी जैसे इधर मैं गूगल पे गई, अब मैंने सर्च किया ETFs इन इंडिया, ठीक है। लेट्स से मैंने सर्च किया ETF इन इंडिया। अभी इधर जो है, या मैं फर्स्ट साइड नो मनी कंट्रोल है, NSE है, आप इधर देख सकते हो। सो लेट्स गो विथ मनी कंट्रोल राइट नाउ। तो मैंने मनी कंट्रोल खोला, ठीक है। अब इधर आपको दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। देखिए, कोटक बैंकिंग, HDFC सेंसेक्स, ETF, राइट। अभी ETF आप देख सकते हो, राइट। निप्पॉन, ICICI प्रूडेंशियल, एडलवाइस, इस तरह से। तो लेट्स सिलेक्ट द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स। एंड देन इधर जब मैं इसे डाउन डाउन स्क्रॉल करूँगी, तो इधर आई एम गोइंग टू गेट दिस, राइट, ओके, या 2 minutes, हाँ इधर, राइट।
अभी ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो कंपनी ने पोर्टफोलियो बनाया रहता है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इधर आप देख सकते हैं कौन से बैंक्स में, कौन से स्टॉक्स में इस पर्टिकुलर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। इधर आप उस स्टॉक का सेक्टर देख सकते हैं, अदर बैंक, इस तरह से। ठीक है, अब मैं डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस, दिस ऑप्शन, इधर अगर क्लिक करती हूँ तो मुझे इधर जैसे दिखते हैं द टॉप 10 स्टॉक्स, देन आई विल गो विथ कंप्लीट होल्डिंग। ठीक है, अगर आपको पूरा देखना है, पूरा जितने भी स्टॉक्स इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी इधर अगर मैं जाऊँ तो इधर चेंज होती है लिस्ट इस तरह से, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, इस तरह से। ठीक है, अभी इधर मैं फिर से जाती हूँ, या इधर, राइट, तो आई गो हियर एंड आई गो बैक टू ओरिजिनल मनी कंट्रोल साइट। अभी इधर अगर मैं देखूँ कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन, इधर कोटक बैंकिंग ETF, यानी आप समझ सकते हैं कि किस सेक्टर पे वो पर्टिकुलर ETF बना है। इधर बैंकिंग सेक्टर पे, इधर गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड का है, इधर कंजम्पशन का है। अब मैं खोल के आपको बताती हूँ थोड़ा। देखिए, इसमें ITC लिमिटेड, हिंदुस्तान, FMCG कंपनीज है, पेंट्स है, टेलीकॉम, पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी, जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बताना था। एंड नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट स्लाइड वेरी मच। सो अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो अभी म्यूचुअल फंड्स में हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना जो पूल ऑफ मनी है, अपना जो मनी रहता है, वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। फिर म्यूचुअल फंड उसको पर्टिकुलर स्टॉक्स में डालता है, फिर उसको उससे रिटर्न्स जनरेट करता है, और फिर जो रिटर्न्स होता है वो इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। ओके, तो अभी जैसे यहाँ जो म्यूचुअल फंड होता है ना, इसमें एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है, जो आपके स्टॉक्स और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट थिंग, ये अफोर्डेबल है। सेकेंड थिंग, ये प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। देन द थर्ड इज इट इज़ डाइवर्सिफाइड, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में आपका पैसा लगाया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगा दिया, नहीं भाई, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। देन द फोर्थ इज इट इज़ वेल रेगुलेटेड, यानी इसका जो सिस्टम है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है। नाउ ETFs versus mutual funds. ETFs allow investors to buy many stocks or bonds in certain market segments at once. ठीक है, अभी ETF में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ETF अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स एक ही साथ में बाय करने मिलते हैं। Now म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू पूल देयर मनी टुगेदर टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्स पोर्टफोलियो, यानी म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो आपका जो मनी है वो लेते हैं, एंड देन फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट ये जो है काम, ये डायरेक्टली आप कहोगे कि ये जो है, ये काम प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। ये ETF आप खुद भी आपके कंप्यूटर से ट्रेड कर सकते हो। ETFs आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज लाइक स्टॉक्स। अभी ये जो है, ये स्टॉक्स की तरह ट्रेड किए जाते हैं। जैसे आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो, इक्विटी ट्रेड करते हो, उसी तरह से आप ETF को भी ट्रेड कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड्स आर बॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी इशूइंग द शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, अब जो एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसने अपने शेयर इशू किए हैं, यानी शेयर मार्केट में लाए हैं,
तो जो म्यूचुअल फंड होती है वो डायरेक्टली उस कंपनी से ही वो शेयर्स लाते हैं. ओके. Now, ETFs are traded whenever the stock market is open. Prices continuously fluctuate. यानी जब भी स्टॉक मार्केट खुला रहता है तब आप ETF में ट्रेड कर सकते हो. जैसे आप स्टॉक्स में करते हो उसी तरह से ETF में करना है. एंड जो प्राइस होता है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करते रहता है, just like the stocks. Mutual funds are priced only once per day basis on its net asset value NAV. अभी देखिए, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे इनका प्राइस किया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स, मतलब म्यूचुअल फंड में हर मिनट पे आप प्राइस नहीं देख सकते हो. म्यूचुअल फंड्स में एट द एंड ऑफ द डे उसकी नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. वेयर ETF में आप ओपन मार्केट रहता है तो प्राइस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करते रहता है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओह सॉरी. हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स. अभी स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है. लेट्स से कंपनी एक्स है. अब ये ध्यान से सुनिएगा. कंपनी एक्स है एंड वो इन्वेस्टर जो है उसको अपना एक हिस्सा देती है, राइट. अपना एक हिस्सा देती है इन्वेस्टर को. इन्वेस्टर उसके बदले में उस कंपनी को थोड़ा मनी देता है. Investors purchase stock from a company which make them part owners. In exchange, the company gets more capital. अब अगर कोई कंपनी है, अगर कोई स्टार्टअप है या कंपनी है, उसे अपना बिजनेस चलाना है बट उन्हें और कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में रिलीज करते हैं और उसके बाद वो उस कंपनी का एक हिस्सा उस इन्वेस्टर को दे देते हैं बदले में कुछ रुपए के लिए, कुछ कैपिटल के लिए. उसके बाद जो इन्वेस्टर होता है वो उस कंपनी का एक स्टॉक होल्डर यानी एक स्टॉक होल्डर बन जाता है. मतलब उस इंसान के पास उस कंपनी का एक हिस्सा है. इसका मतलब ये. देन स्टॉक होल्डर्स कैन अर्न इन 2 ways. अब स्टॉक होल्डर्स के पास 2 तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं. पहला, ट्रेड दीज स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट. जो उन्होंने कंपनी से लिए हैं वो उसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं. एंड दूसरा इज अर्न डिविडेंड फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट. यानी वो शेयर अपने पास ही रखो और जब कंपनी को जब प्रॉफिट्स होता है तो वो उन प्रॉफिट्स में से जब कंपनी डिविडेंड देती है ना अपने शेयर होल्डर को, तो दिस इज द वे दे कैन अर्न. अब किस तरह से स्टॉक मार्केट में किस तरह से कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट में क्या होता है, फर्स्टली वो उनके शेयर्स डालते हैं, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं बायर्स एंड सेलर्स के पास, और बायर्स एंड सेलर्स इसे बाय सेल करके, अब लेट्स से ट्रेड कैसे करते हैं. लेट्स से मैंने बाय किया, ठीक है, मैंने बाय किए शेयर और फिर मैं स्टॉक मार्केट में जाके उसे सेल कर रही हूँ, ठीक है. तो फिर जो बायर्स है वो उठाएंगे तो इन रिटर्न वो कुछ पैसे देते हैं. तो ट्रेड करना रहता है, बेसिकली स्टॉक्स को ट्रेड करना रहता है और जब वो ट्रेड करते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं. दिस इज द थिंग. अब टॉपिक 3, फोकस, डिसिप्लिन, प्रोसेस. फोकस यानी फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल. कीज टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट. हमें स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो पाए. तो अभी वाई 95 पीपल फेल इन ओनली 5% सक्सीड. ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ बहुत कम लोग सक्सीड करते हैं एंड 95% फेल करते हैं. तो 95% पीपल spend most of their money on other things instead of investing on learning new things. अब इसके reasons बहुत सारे हैं. Now let me share you some reasons. Firstly, वो अपनी skills develop नहीं करते. यानी वो अभी आप कुछ कर रहे हो काम, ठीक है, यानी अब देखिए ना आप कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपने डॉक्टर के लिए कितने साल स्टडीज़ की है, टीचर बनने के लिए बहुत साल स्टडी की है. एंड उसी तरह से अदर प्रोफेशंस में अगर आपको जाना है तो आप बहुत सालों तक स्टडी करते हो पहले
उसके बाद उस प्रोफेशन में उतरते हो. बट मैनी पीपल क्या करते हैं, वो लोग गलती कर देते हैं, वो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में उतर जाते हैं विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग, या वो ट्रेनिंग नहीं करते, अपने माइंडसेट को ट्रेन नहीं करते. एंड द अदर थिंग इज कि दे आर लाइक, दे डोंट, बहुत ही जल्दी क्विट कर देते हैं, दे आर नॉट परसिस्टेंट. अपने सिस्टम को स्टिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. प्लस द अदर थिंग इज कि वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं ऑन देयर नीड्स, ठीक है, ऑन देयर वांट्स, सॉरी, अपने वांट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने वांट्स पर स्पेंड कर देते हैं, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ दैट कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, एंड यू शुड लर्न न्यू थिंग्स अबाउट इट. Now, what major steps you can take to make your journey successful? तो इसमें जैसे मैं आपको 2 चीज़ रिकमेंड करूँगी. फर्स्ट थिंग, यू शुड रीड बुक्स, ठीक है. मैं बोल रही हूँ आपको, जितनी बुक्स रीड कर पाओ ट्रेडिंग के बारे में, आप बुक रीड करते जाओ, ट्रेडिंग के बारे में एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग, तो ऐसे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में. आप परचेस करिए, रीडिंग शुरू करिए, रीडिंग हैबिट डेवलप करिए. एंड सेकेंड थिंग यू कैन डू इज टू सब्सक्राइब आवर चैनल. तो आप अभी जैसे हमने बहुत सीरीज़ भी रिलीज़ की है. पिछले साल हमने दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट रिलीज़ की थी, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था अबाउट द साइकोलॉजी, आप कैसे उसे डेवलप कर सकते हो. देन अभी भी हमारे हाल ही में सीरीज शुरू है ऑन RSI, एंड वीडियोज़ आर अपलोडेड ऑन आवर चैनल. आप जो प्लेलिस्ट है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, एंड हम उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. एंड येस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. आई होप आपको ये लाइव इवेंट से कुछ सीखने मिला है आज. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट. हम रिलीज़ कर रहे हैं बेसिक से, आपको हमारी चैनल पे बेसिक से एडवांस सीखने मिलना है, एंड मिलने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर. आपको बहुत ही जल्दी हम सीरीज़ जल्दी अब कंटेंट अपलोड करने वाले हैं. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग everyone. Thank you so much for attending this particular session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन टिल देन बाय बाय.